कोरोना वायरस का असर बाजार से हटता नहीं दिख रहा है। दूसरे दिन भी बाजार में गिरावट रही। हालांकि शेयर बाजार की शुरुआत आज हरे निशान पे हुई थी, लेकिन अंत में ये गिरावट के साथ ही बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 262 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 88 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। लॉकडाउन का तीसरा चरण कल से स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही सरकार की ओर से संकेत दिए जाने लगे हैं कि धीरे धीरे कई सेक्टर्स में काम शुरू हो जाएगा। और इन संकेतों के बीच आज सुबह सेंसेक्स 458 अंकों की तेजी के साथ खुला। दोपहर तक सेंसेक्स सीमित दायरे में लेकिन मजबूती के साथ कारोबार करता रहा। इस दौरान सेंसेक्स 32,264 अंक के दिन के उच्च स्तर पर पहुंचा, लेकिन एक्सिस बैंक के चौथे क्वार्टर के नतीजे घोषित हुए जो बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। बैंक के नतीजों पर लॉकडाउन का असर भी दिखा। S&P ने एक्सिस बैंक को लेकर कहा है कि नतीजों से एक्सिस बैंक की रेटिंग डाउनग्रेड होने का खतरा है। ये नतीजे भारतीय बैंकों में दबाव के संकेत हैं और इसके बाद सेंसेक्स की सूची में शामिल सभी बैंकों के शेयर तेजी से नीचे आ गए और इसका असर भी अंतिम सत्र में दिखा और सेंसेक्स 31,404 अंक के दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। बाद में ये 262 अंकों की गिरावट के साथ 31,454 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 9 के शेयर में तेजी और 21 में गिरावट रही। वहीं निफ्टी 136 अंकों की तेजी के साथ 9,429 अंक पर खुला। ये आज 9,451 के उच्च और 9,191 अंक के निचले स्तर पर पहुंचा और बाद में 88 अंकों की तेजी के साथ 9,206 अंक पर बंद हुआ। विदेशी बाजारों की बात करें तो ब्रिटेन का FTSE 1.33%, जर्मनी का डैक्स 1.67%, हांगकांग का हैंग सेंग 1.08% और चीन का शंघाई कंपोजिट 1.33% की बढ़त में रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.68%, जापान का निक्की 2.84% गिर गए। DB लाइव की रिपोर्ट।